साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेलवे के नॉलेज में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सूचना के अधिकार से संबंधित जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन जेडीसी, एलडीसी इत्यादि की परीक्षा में आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार संसद में कब पारित हुआ? डेट ऑन विच आरटीआई वाज पास्ड इन पार्लियामेंट। तो इसकी डेट है 15 जून 2005। 15 जून 2005 को हमारा आरटीआई एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कब से पूर्णतः लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार संसद में कब पास हुआ? 15 जून 2005 को। और कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार कब से पूर्णतः लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005। डेट फ्रॉम विच आरटीआई केम फुली इनटू फोर्स, तो दिस इज 12 अक्टूबर 2005। ऑन 12 अक्टूबर 2005 आरटीआई केम फुली इनटू फोर्स। थर्ड क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो सूचना का अधिकार हमारा जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसमें सूचना का अधिकार लागू नहीं है। सूचना के अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना के अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में नागरिकों के लिए, प्रजातंत्र में लोगों के लिए वास्तव में पारदर्शिता लाना और जिम्मेदारी तय करना व भ्रष्टाचार हटाना है। तो द बेसिक ऑब्जेक्ट of the Right to Information Act is to empower the citizen from transparency and accountability in the working of government, curbing corruption and making our democracy work for the people in real sense। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए हमारे जन सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसे पीआईओ कहते हैं, इसे नियुक्त किया गया है। सीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआईसी का फुल फॉर्म। तो सीआईसी का फुल फॉर्म है केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। आवेदन का उत्तर देने की समय सीमा क्या है? यदि जन सूचना अधिकारी से मांगी गई हो तो प्राप्त होने के 30 दिनों में। आवेदन का उत्तर देने की समय सीमा, इफ द रिक्वेस्ट हैज बीन मेड टू द पीआईओ द रिप्लाई इज टू बी गिवन विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन मामलों में जीवन या जिम्मेदारी शामिल, ऐसे मामलों में उत्तर देने की समय सीमा क्या है? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिप्लाइंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ लाइफ ऑफ लिबर्टी ऑफ एनी पर्सन इज इन्वॉल्व्ड। तो इसका आंसर है 48 आवर्स। जन सूचना अधिकारी द्वारा 48 घंटे में उत्तर दिया जाना अपेक्षित है। किन मामलों में? जिन मामलों में जीवन या जिम्मेदारी ऐसे मामले शामिल होते हैं। द पीआईओ इज एक्सपेक्टेड टू रिप्लाई विद इन 48 आवर्स। सूचना का अधिकार के अधीन क्या क्या जानकारी मांगी जा सकती है? तो सूचना के अधिकार के अधीन ये किसी सामग्री जिसमें शामिल हो तो रिकॉर्ड, कागजात, मेमो, ईमेल, सर्कुलर आदेश, रिपोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा हुआ डाटा। तो साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार के अधीन कितने खंड हैं? तो सूचना के अधिकार के अधीन टोटल 10 खंड हैं। देखिए इसमें आगे डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है। सूचना के अधिकार के अधीन कितने खंड हैं? हाउ मेनी सेक्शंस आर कवर्ड अंडर आरटीआई एक्ट? 10 सेक्शंस आर कवर्ड अंडर आरटीआई एक्ट। सूचना का अधिकार के तहत किन मामलों को छूट या अलग हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों, क्या क्वेश्चन था हमारा कि किन मामलों में छूट है? विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट विच आर एक्सेप्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो इसमें खंड 8 और 9 में उन सूचनाओं की गणना है जिनको दिए जाने की छूट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से ऐसे खंड है? तो खंड 8 और खंड 9 दो ऐसे सेक्शन है हमारे जिनकी सूचनाओं को दिए जाने की छूट है। जानकारी मांगने के लिए फीस क्या है और इसका भुगतान कैसे किया जा सकता है? फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन व्हाट इज द फीस एंड इन विच फॉर्मेट इट शुड पे। तो आवेदक द्वारा केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी के पक्ष में जारी ₹10 का डिमांड ड्राफ्ट, बैंक का चेक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर या नगद रूप में संस्था के जन सूचना अधिकारी के पक्ष में जमा कराकर। द एप्लीकेंट अलोंग विद द एप्लीकेशन शुड सेंड अ डिमांड ड्राफ्ट और अ बैंक का चेक और एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर ऑफ ₹10 पेबल टू अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी और बाय द वे ऑफ कैश टू अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी और टू द सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली अपील किसे और कब दी जा सकती है?
द पीरियड व्हेन फर्स्ट अपील शुड बी फिल्ड एंड टू होम। तो इसका आंसर पहली अपील सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर या वैधता समाप्त होने जो कम हो में सूचना या निर्णय केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के पास दी जा सकती है। अपीली अधिकारी केंद्रीय सूचना अधिकारी से वरिष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो अपीली अधिकारी होना चाहिए वो केंद्रीय सूचना अधिकारी से वरिष्ठ होना चाहिए। दूसरी अपील का अपीली अधिकारी कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। दूसरी अपील का अपीली अधिकारी कौन है? तो दूसरी अपील का अपीली अधिकारी केंद्रीय सूचना आयोग है। दूसरी अपील का अपीली अधिकारी केंद्रीय सूचना आयोग है। दूसरी अपील की अवधि क्या है? प्रथम सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त होने या अपीलकर्ता को सूचना प्राप्त होने तक से 90 दिनों के अंदर, विदिन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन शुड हैव मेड by the first appellate authority or was actually received by the applicant। तो साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 10 खंड हमने आपको बताए थे उसमें से उसी में से ये क्वेश्चन है हमारा। सेक्शन 2 क्या है? खंड 2 में सूचना का अधिकार के अंतर्गत आने वाली शर्तों की परिभाषा है। तो सेक्शन 2 में जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत आने वाली हमारी शर्तों की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 4 में क्या दर्शाया गया है? तो जन सेवकों पर लगाया गया आरोप खंड 4 के अंतर्गत निहित है। सेक्शन 5 में क्या दर्शाया गया है? जन सूचना अधिकारी का पद खंड 5 में तय किया गया है। सेक्शन 5 में जन सूचना अधिकारी का जो खंड है सेक्शन 5 में तय किया गया है। सेक्शन 6 में क्या दर्शाया गया है? सेक्शन 6 में यह सूचना मांगने से संबंधित अनुरोध है। सेक्शन 6 जो है सूचना मांगने से संबंधित अनुरोध है। सेक्शन 7 में क्या दर्शाया गया है? सेक्शन 7 यह सूचना निपटान का अनुरोध है। सेक्शन 7 यह सूचना निपटान का अनुरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 8 में क्या दर्शाया गया? सेक्शन 8 इसमें न दिए जाने वाली सूचनाएं। पहले हमने बताया था सेक्शन 8 और 9 जो है इसमें न दिए जाने वाली सूचनाएं हैं। 9 और 10 में क्या विवरण है? इसमें विशेष मामलों में अलग अलग से सकारण निरस्त करने का पक्ष दर्शाया गया है। सेक्शन 9 और 10 में क्या है? इट डिस्क्राइब व्हाट इज ग्राउंड फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टेन केसेस एंड व्हाट इज सेवरेबिलिटी। दूसरी अनुसूची के अलावा किन्हीं 4 केंद्रीय इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों के नाम बताएं। तो दूसरी अनुसूची के अलावा किन्हीं 4 केंद्रीय इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों के नाम, पहली है आईबी, दूसरा है आयकर महानिदेश, तीसरी है हमारी रा और चौथी है हमारी केंद्रीय जांच आयोग। तो इंग्लिश में आईबी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स, थर्ड रा और फोर्थ है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 24th क्वेश्चन है कोई 2 सूचनाएं बताएं जो सेक्शन 8 के अंतर्गत नहीं दी जा सकती, अनुसार नहीं दी जा सकती हैं। सेक्शन 8 के अनुसार नहीं दी जा सकती हैं, ऐसी कोई 2 सूचनाएं बताएं। तो इसके तहत उन सूचनाओं के दिए जाने की मनाही जिससे संबंधित मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं या जिनके दिए जाने में न्यायालय की अवमानना हो सकती है। तो 2 मामले ऐसे कौन से? इंफॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of any may constitute contempt of court। और सेकंड है information received in confidence from foreign government। 25th क्वेश्चन है कौन सा निकाय सूचना का अधिकार के दायरे में नहीं है? तो निजी निकाय को इस अधिनियम के दायरे से अलग रखा गया है। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आरटीआई से संबंधित थे, जिसमें से कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। साथियों इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके समझ पहुँच सकें व ILD CE GD CE में आपको सहायता हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।